हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका रवाना होंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। आज देर रात वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वो अमेरिकी CEO से मीटिंग करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी और फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया के PM से मीटिंग होगी। 24 सितंबर को शिखर सम्मेलन होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में आज दोपहर में भू समाधि दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेन में 50 साल के बाद ज्वालामुखी फूटा है, जिसकी वजह से अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि स्पेन के कैनरी में ज्वालामुखी फटने के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लावा के बहने से तटों पर स्थित आबादी वाले इलाकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेजी से फैल रहे लावा ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। 10,000 परिवारों को दूसरी जगह पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। यह बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो, तो उसके लिए सार्क के ज्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति न होने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका रवाना होंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। आज देर रात वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वो अमेरिकी CEO से मीटिंग करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे और फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया के PM से भी मुलाकात करेंगे। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में ही आज दोपहर में भू समाधि दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेन में 50 सालों बाद ज्वालामुखी फूटा है, जिसकी वजह से अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि स्पेन के कैनरी में ज्वालामुखी फटने के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीते दिनों कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली गिरने से आग लगी थी, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में लगी आग दूसरी सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। आग की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे जनरल शेरमैन पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें। खबरों का PM मोदी के अमेरिकी दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार समेत अन्य क्षेत्रों में भी प्रगाढ़ता आने की संभावना है। PM मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी रोजगार गारंटी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर 7 चुनावी ऐलान किए गए हैं। आप गोवा समेत 6 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थिति आतंकी कैंप में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया है, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की ही मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में खराब मौसम के कारण ये दुर्घटना हुई थी।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम के फ्रिसल इलाके में एक गैर स्थानीय समेत 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। पिस्तौल स्थानीय स्तर पर बनाई गई है, जिसकी बरामदगी आरोपी की दुकान से हुई है। एसएसपी कुलगाम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस ने फिल्लौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। योगी ने बागंबरी मठ पहुंचकर महंत को श्रद्धांजलि दी और घटना के बारे में साधु संतों से भी जानकारी ली। वहीं इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। पुलिस की एक टीम यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडल आयुक्त प्रयागराज सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। इस केस की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी बनाई है। डिप्टी एसपी की अगुवाई में एसआईटी बनी है। बता दें कि सोमवार को नरेंद्र गिरी का शव अल्लाहपुर स्थित बागंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे पर लटका मिला था। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी दिनों से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छुपाने का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एनसीपी के नेता से जुड़े नागपुर स्थित एक न्यास में वित्तीय गड़बड़ी भी पाई है, जो 3 शैक्षणिक संस्थान चलाता था। पोर्नोग्राफी केस में 2 महीने से जेल में बंद राज कुंद्रा को पिछले दिनों रिहा किया गया। उन्हें सोमवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा था कि राज लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते। बस्तर संभाग के ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे विधायक और कांग्रेसियों के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के साथ बस्तर संभाग में जिलेवार विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजित सिंह वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। रीवा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया था। सांसद का कहना है कि पहले बीजेपी ने महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और अब अपनी डार्लिंग बना लिया है। बलरामपुर में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 पार्षदों ने सीएमओ सुमित गुप्ता पर मनमानी का आरोप लगाया है और उसका विरोध किया है। इसके बाद निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद का आरोप है कि पदभार ग्रहण के 50 दिनों के बाद भी अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। ग्वालियर में बाढ़ से पीड़ित 65 परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। पवाया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से मकान, फसल और पूरी गृहस्थी उजड़ गई है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ 10 किलो आटा मिला है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कवर्धा के खामी ग्राम पंचायत के सचिव भरत सिंह धुर्वे पर उप सरपंच समेत पंचों ने मनमानी का आरोप लगाया है। साथ ही जिला पंचायत सीएमओ से शिकायत करते हुए सचिव को हटाने की मांग की गई है। जिन प्रतिनिधियों के मुताबिक सचिव झूठे बिल बनाकर पैसे पंचायत की निकाल लेते हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं देते हैं। 50 का टीकमगढ़ के बड़ा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही एसडीओपी और एसडी मौके पर पहुंचे। मुस्लिम समाज के मुताबिक जमीन मदरसे के लिए आवंटित है, जिसे लेकर एसडीएम ने संबंधित दस्तावेज तहसीलदार के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं। भाटापारा के गुर्रा के 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने स्कूल के जन भागीदारी समिति के साथ स्कूल के सामने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की। बता दें कि कुछ दिन पहले भी छात्रों ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। अनूपपुर के कोतमा में नगरपालिका उपाध्यक्ष समेत वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि कोतमा नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ विकास मिश्रा लंबे समय से दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिससे नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
दतिया में जन सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को बताया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। आदिवासियों ने एसडीएम और तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जबलपुर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने भी नगर निगम में धावा बोल दिया है। साथ ही प्रदर्शन कर नगर निगम की जन सुनवाई को ढोंग करार दिया है। वहीं शिवसेना नेताओं ने निगम प्रशासन पर जनता से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। बिहार के बीजेपी विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा की फोटो पर पीएम मोदी का चेहरा लगाकर पूजा करने के मामले को लेकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज ने मदन महल थाने में के सामने प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। रायगढ़ नगर निगम में पार्क निर्माण के लिए राशि खर्च करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने अमृत मिशन के तहत पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसके तहत शहर के आउटर में पार्क का निर्माण कराया गया था, जहां 10 महीने से ताला जड़ा हुआ है। बीजेपी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में मेरिट में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज कर 10वें नंबर पर आए दूसरे प्रदेश के युवक को ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद पर सिलेक्ट कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जीपीएम कलेक्टर को 15 दिन में गलती सुधारने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धा योजना के तहत दिवंगतों के परिजन की क्षतिपूर्ति राशि देने में भेदभाव को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। दिवंगत डॉक्टर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, सतना सीएचएमओ और प्रिज्म सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। दमोह में सागर लोकायुक्त की टीम ने तेंदुखेड़ा नगर पालिका के सीएमओ और क्लर्क को 1 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने सड़क और नाली निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने सागर लोकायुक्त एसपी से की थी। सरगुजा में जमीन का नामांकन और सीमांकन के लिए महिला पटवारी की ओर से मोटी रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि लुंड्रा तहसील के हल्का नंबर 28 ससौली की महिला पटवारी पूनम टोप्पो B1 में नाम सुधरवाने और नामांतरण के लिए रिश्वत मांग रही थी। राज्य में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में पूर्व सचिव पर कार्रवाई हुई है। आयुक्त A.K. अग्रवाल ने अभनपुर की ग्राम पंचायत कुर्रा के पूर्व सचिव रामजी साहू पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही तत्कालीन CEO K.K. सेन के विरुद्ध भी कमिश्नर रायपुर को कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। नक्सली कमांडर मड़काम आयता ने डिप्टी कमांडर पत्नी पोजे के साथ एसपी के सामने सरेंडर किया। नक्सली मड़काम आयता पर करीब 8 लाख रुपए का इनाम है। दोनों इलाके की कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। नक्सली दंपति ने सुकमा एसपी सुनील शर्मा और एएसपी अंजुने वार्षुणे के सामने सरेंडर किया। पिंडरा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान की पत्नी के नाम पर संचालित मां शारदा ट्रेडर्स में बिलासपुर जीएसटी की टीम ने दबिश दी, जहां उन्होंने व्यवसाय रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच की। टीम के मुताबिक फर्म में समुचित तरीके से रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं रखा गया है। जांजगीर चांपा की जयजयपुर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयजयपुर टीआई विवेक पांडे ने बताया कि 20 सितंबर को ततौद गांव के धनेश्वर आदित्य ने आरोपी योगेश खूटे के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।